फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। आइए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू देखते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करके देखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल इन x है वो हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यूज आप पुट करके देखेंगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3, और किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो आपको 0 देखने के लिए मिलेगा। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें +1 -1 +2 -2 या +3 -3 किस किस वैल्यूज को पुट करके देखना है। तो उसके लिए आप देखिएगा एक्स क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 2। तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्रोडक्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 2, और इसके फैक्टर्स जब आप करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। मीनिंग दैट कि आपको +-1 और +-2 के लिए यहाँ पर वर्क करना है। तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे +3 और -3 को। तो ये मेरे पास अभी के केस में 4 वैल्यूज हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा +1 से। देन हम यहाँ पर देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 हियर, सो दैट 1 का क्यूब माइनस 2 इन द ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, -2 इंटू 1 इज 2, -1 प्लस 2 +1 +2 आपको यहाँ पर +3, -2 एंड -1 इज -3। तो पॉलिनोमियल 1 आपको मिला है 0। देखिएगा जैसे ही आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है, उस केस में आप आगे के सभी पार्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। मीनिंग दैट आपको जब x का वैल्यू 1 पुट करने पर आपको पॉलिनोमियल 0 मिल चुका था। दैट्स मीनिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं, सिंस पॉलिनोमियल इन 1 इज 0, देयरफॉर x माइनस 1, देखिएगा x इज इक्वल टू 1 है। देन आप अगर 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, राइट। तो आप कहेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखिएगा कि आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि एक्स क्यूब आपको हर सिचुएशन में लेके आना है जब आप x माइनस 1 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में जब आप 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो आप 2 में ही मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको हर सिचुएशन में ये वैल्यू आपको नीड होती है। तो दैट्स व्हाई आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया करते हैं। देन हम यहाँ पर इसी केस को आगे करेंगे, x माइनस 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि एटलीस्ट आपको x क्यूब तो देखने के लिए मिल ही जाए। यहाँ पर आपको x² से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट आपको x² का x से मल्टीप्लाई करके x क्यूब तो मिल ही जाए। अब x² का मल्टीप्लाई आपको 1 से भी करना होगा। दैट्स वाई आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, प्रोडक्ट वैल्यू, वो होगा x³ माइनस x²। यहाँ पर आप x² से कर रहे हैं और आपने यहाँ पर किया है x³ माइनस x²। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है प्लस और यहाँ पर है माइनस। दैट्स वाई इस केस में आपको प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से रिप्लेस कराना होता है। इस केस के लिए भी आप यही वर्क करते थे कि 2 3 टाइम्स 6 करते थे, देन आपको ये पॉजिटिव ही मिलता था, और आप पॉजिटिव को नेगेटिव में ही यूज करके आप 6 माइनस 6 किया करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो x³ माइनस x³ आपका कैंसिल आउट होगा, x² माइनस 2x² यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है माइनस x², देन माइनस x प्लस 2। अगेन आपको यहाँ पर x माइनस 1 फिर से नोट डाउन करना है, और इस बार जो आपका टारगेट है यहाँ पर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट आपको माइनस x² तो मिल जाना चाहिए। तो वो पार्ट होगा आपका माइनस x। माइनस x से मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस x²। जब आप माइनस x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपको मिलता है प्लस x। यहाँ पे आप यूज करेंगे अगेन माइनस x, और जो रिजल्ट है उस प्रोडक्ट वैल्यू को आप यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, माइनस x² प्लस x। माइनस है अगेन आपको यहाँ पर
प्लस का यूज करना है, प्लस है तो माइनस का यूज करना है, ये आपका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा माइनस का 2x प्लस में 2। अगेन x माइनस 1 में आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है और इस बार आपका टारगेट है माइनस का 2x। तो इस बार आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट्स वाई आपको यहाँ पर माइनस 2x मिलेगा। माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 2 मिल जाता है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे माइनस 2। देन जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट वैल्यू माइनस 2x प्लस 2, माइनस है तो आपको प्लस, प्लस है तो माइनस का यूज करना है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और आपको ये मिल जाता है। अब देखिएगा कि आप x6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा लिख सकते हैं, 6 इज हियर 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, एंड जो क्वोशिएंट वैल्यू है 3 आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऐसा नोट डाउन यहाँ पर कर लूंगा। अब देखिएगा आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर इसको आप मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स के लिए मेरा सजेशन है आप करेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 2x, सो दैट आपको ये माइनस एक्स ही मिलने वाला है, माइनस 2। यहाँ पर आप फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास हो जाएगा x प्लस 1। लास्ट टू पार्ट्स में आपको माइनस 2 कॉमन लेना होगा और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। देन इन टू टर्म्स में आपको x प्लस 1 कॉमन लेना होगा, देन रिमेनिंग पार्ट हो जाता है x माइनस 2। तो यहाँ पर जो आपको फैक्टराइज करके मिला है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, वो है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू।